बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे छात्र जो 24 में बिहार से बीएड करना चाहते हैं, लगभग महीनों से इंतजार किया जा रहा है कि बिहार में 2 साल वाली बीएड की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं वीडियो में कि सर 2 साल वाला बीएड में एडमिशन नहीं होगा, आप झूठ बोल रहे हैं, 4 साल का बीएड हो गया है, आप गलत न्यूज दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बीएड 2 प्रकार का होता है, स्पेशल बीएड और नॉर्मल बीएड। जो स्पेशल बीएड है उसको 2 साल की जगह 4 साल कर दिया गया है, और जो नॉर्मल बीएड जो 2 साल का होता था अभी 2 साल का ही रहेगा। 2030 के बाद इसको 4 साल कर दिया जाएगा, फिलहाल ये 2 साल ही रहेगा। और जो 2 साल वाला बीएड बंद हुआ है वो बंद नहीं, स्पेशल बीएड था, उसको 2 के बजाय 4 कर दिया गया है। स्पेशल बीएड करने वाले स्टूडेंट जब टीचर बनते हैं तो वो स्पेशल चाइल्ड को पढ़ाते हैं, उनके लिए अलग वैकेंसी आती है। स्पेशल चाइल्ड उनको कहते हैं जिनको सुनने में भी दिक्कत होती है, उनको भी पढ़ाना है, जिनको देखने में दिक्कत होती है उनको पढ़ाना होता है, जिनको बोलने में दिक्कत होती है उनको पढ़ाना होता है, जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उनको भी पढ़ाना होता है। तो उनको कौन पढ़ाते हैं? स्पेशल बीएड वाले पढ़ाते हैं, उनकी कोर्सेज अलग है, उनकी पढ़ाई अलग है। जो नॉर्मल बीएड करते हैं वो नॉर्मल स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो नॉर्मल बीएड जो छात्र छात्राएं करेंगे उनका बीएड अभी होगा। और तमाम स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कि व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए ताकि ये जो आर्टिकल आज छपी है दरभंगा के अखबार में ये आपको वहां पर आसानी से मिल जाए। तो 2 साल वाला बीएड बंद नहीं हुआ है। राजस्थान हो या आपका यूपी हो, झारखंड हो, सभी जगह पर ये 2 साल वाला बीएड में एडमिशन 2024 में शुरू कर दिया गया है। बिहार में पता ना क्यों लेट हो रहा है। अब देख पा रहे हैं, ये आज की रिपोर्ट है कि बीएड नामांकन का इंतजार कर रहे छात्र व संस्था। राज्य स्तर पर 2 वर्षीय बीएड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में विलंब से छात्र छात्राओं और निजी संस्थानों में बेचैनी बढ़ी हुई है। आप देखेंगे तो एक बार हम इस आर्टिकल को थोड़ा तेजी से पढ़ते हैं कि 2 वर्षीय बीएड कोर्स में अब तक के नामांकन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। राज्य स्तर पर 2 वर्षीय बीएड में नामांकन प्रक्रिया में विलंब से छात्र छात्राओं व बीएड संस्थानों में बेचैनी है। यह प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू होनी थी, लेकिन अभी कितना फरवरी, आज जब वीडियो रिकॉर्ड की जाए 26 फरवरी हो गया है, आप देख पा रहे। लेकिन अब तक के इसके लिए नोडल विश्वविद्यालय का चयन भी नहीं हुआ है। बीच में अखबार में रिपोर्ट आया था कि छपरा यूनिवर्सिटी लेगी, अखबार हिंदुस्तान अखबार में छापा गया था, राजभवन से ऑफिशियल लेटर नहीं आया, इसलिए आप असमंजस भी बना हुआ है कि छपरा ही है, मतलब जेपी यूनिवर्सिटी या कोई और है। जब ऑफिशियल लेटर आ जाएगी तो तय होगा। अब देख पा रहे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पिछले 4 सालों से नोडल यूनिवर्सिटी के रूप में 2 वर्षीय बीएड नामांकन की प्रक्रिया जो है कि वह संपन्न कराते आया है, लेकिन इस बार अब तक के राजभवन ने नोडल यूनिवर्सिटी की अधिसूचना जारी नहीं की है। यहाँ भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मिथिला यूनिवर्सिटी भी सोच रही पता ना किसको बना दे। बीएड नामांकन से जुड़ी विश्वविद्यालय के कर्मियों के अनुसार यदि प्रक्रिया में विलंब होता है तो यह तय समय पर बीएड का सेशन इस बार शुरू नहीं हो पाएगा। देखिए, बीएड का सेशन जुलाई होता है, जुलाई से जो है कि बीएड का सेशन प्रारंभ होता है। जुलाई से पहले एडमिशन की प्रोसेस, एंट्रेंस वगैरह सब चलती रहती है। आप देख पा रहे ललित नारायण मिथिला को 4 वर्षों का अनुभव है, बावजूद अगर लगातार 5वीं बार भी इसी विश्वविद्यालय को यह दायित्व सौंपा जाता है तो भी निर्धारित समय में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न करना आसान नहीं होगा। यानी इस बार नामांकन प्रक्रिया में विलंब के कारण 1 जुलाई से जो कि बीएड का सेशन होता है बिहार में का सत्र शुरू होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है। इससे खासकर निजी व स्ववित्त पोषित संस्थानों की बेचैनी बढ़ गई है। बाकी आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये पिछले साल की रिपोर्ट है कि पिछले साल कब डेट निकला था, कब आवेदन हुए थे, कितने छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था, कितने केंद्रों पर परीक्षा होती, ये सारा डिटेल्स है। तो हमें स्टूडेंट, ये मुझे लग रहा है कि मिथिला यूनिवर्सिटी अपने तरफ से छपवाई है इस आर्टिकल को ताकि सरकार का इस पर ध्यान जाए, राजभवन का जो है कि इस पर ध्यान जाए, कहीं ध्यान से निकल तो नहीं गया हुआ है, इसलिए जो है कि मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से छपवाया गया होगा मेरे हिसाब से। तो तमाम स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी इंतजार कर रही है, तमाम जो बीएड कॉलेज है, बीएड कॉलेज लगभग देखिएगा तो आप देख पा रहे हैं 2023 में बीएड कॉलेजों की संख्या बिहार में 343 हो गई है। 23 का ये रिपोर्ट है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं टोटल सीटें कितनी हैं, आप देख पा रहे हैं 47,400। इसमें से नामांकन प्रतिशत कितना, 88% नामांकन 2023 में हुआ था। आप देख पा रहे हैं 22 में 99% हुआ था। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी का डेटा है, आप देख पा रहे हैं कि तमाम यूनिवर्सिटी जो बिहार में है
उसमें कितने कॉलेज है बीएड के लिए, सरकारी नॉन सरकारी मिलाकर के दोनों है, और किस यूनिवर्सिटी में कितना सीट है, ये सारा जानकारी है। आप चाहें तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। तो बीएड में एडमिशन होगा, अब इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। कॉलेज भी इंतजार कर रही है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी भी इंतजार कर रही है। राजभवन पता नहीं इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। बीच में तो सरकार ही उलट पुलट हो गई थी, एक बात तो ये भी है। तो जो भी छात्र छात्राएं 2 साल वाला जो नॉर्मल बीएड जो होता है वो करना चाहते हैं, वो थोड़ा इंतजार कीजिए। इस पर रिपोर्ट वगैरह आएगी तो हम आपको बताएंगे। हाल ही में जो ताज़ा रिपोर्ट है वो यही रिपोर्ट है, और ये आर्टिकल आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। लड़का लड़की दोनों जुड़ सकते हैं। नंबर वगैरह नाम वगैरह किसी का नहीं दिखता है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं दिखता है। यदि मैं आपका नंबर सेव करूं तब जाकर दिखता है, वरना नंबर मैं सेव नहीं करता हूं तो मुझे भी नहीं दिखता है कि कौन कौन छात्र छात्रा यहाँ पर जुड़े हुए। बस सिर्फ फॉलोवर दिखाता है कि हाँ इतना फॉलोवर है। तो आप लोग वहां से जुड़ जाइए, बहुत सेफ एंड सिक्योर है। वहां पर ये आर्टिकल मिल जाएगी, और इसके साथ और भी जो आर्टिकल्स वगैरह आती हैं जिस पर वीडियो नहीं बन पाती है, वो भी आपको वहां पर लगातार मिलते रहेंगे, सुबह सुबह डेली। तो आप लोग वहां से जुड़ जाइए और इंतजार कीजिए। अब बीएड पर अगली रिपोर्ट आगे हम आपको बताएंगे। अभी तक के यही रिपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।